हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बात करेंगे प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है और मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 81,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो लार्ज कैप स्टॉक बोल सकते हो। वन डे 4.88% का यहाँ पे गिरावट हो रहा है। अभी कुछ टाइम से रिटर्न तो दे रहा था 9-10% का, तो वहाँ से थोड़ा सा फिर गिरावट का माहौल बन रहा है। अभी डेट देखते हैं, 13 मार्च से लेकर 27 मार्च लगभग 9.86% का रिटर्न दे रहा था। उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा है, देखिए मेन पॉइंट ये है कंपनी का यूएस में सर्विसिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव का माहौल बन चुका है। अभी क्या है, अप्रैल मंथ में थोड़ा सा टैरिफ वाला न्यूज़ हो सकता है, तो इसकी वजह से नेगेटिव का माहौल बन रहा है। तो बट अदरवाइज कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल और बिजनेस सब कुछ एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कंपनी का कैसा है क्वालिटी। तो वहाँ से प्रो एंड कौन से यानी कि पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट सब कुछ निकालेंगे। आप अगर इन्वेस्टर है तो वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो कंपनी का यहाँ पे काम समझते हैं, की पॉइंट्स मेन बेसिक। द कंपनी प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो डिजिटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन क्या क्या है, तो वो वहाँ पे समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर 1 प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। बी CX डिजाइन लेड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड एनेबल्ड एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन एंड डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो काफ़ी पॉपुलर है, और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, जो रेवेन्यू ब्रेकअप है ना, यहाँ से पता चलता है नॉर्थ अमेरिका 80% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे अगर टैरिफ न्यूज़ आ जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव माहौल यहाँ पे बन सकता है। तो इसकी वजह से अभी स्टॉक प्राइस गिर रहा है, बट इसी स्टॉक्स का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉग है। तो चलिए आप वीडियो का एंड तक देखिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे यूरोप 9%, इंडिया ओनली 10%। तो यहाँ पे समझिए ना कंडीशन यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर में ओनली 10% का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो इंडिया के अंदर में अगर 80 to 90% होता तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक्स है ना मैक्सिमम 1 मंथ में 30 to 40% रिटर्न यहाँ पे दे देता है। फंडामेंटल्स क्वालिटी इस स्टॉक्स का अच्छा है। ROW 1%। ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का, द कंपनी हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस विथ प्रेजेंस इन 21 प्लस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान एटसेट्रा। तो 21 कंट्रीज में इसका सर्विसेज है। पार्टनर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, द कंपनी वर्क इज द पार्टनरशिप विथ IT मेजर्स लाइक AWS, IMB, सेल्सफोर्स, रेड हेड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड एटसेट्रा। द कंपनी हैज़ 15,500 प्लस सर्टिफिकेशन, यानी कि कंपनी का क्वालिटी यहाँ से पता चलता है कि इसका सर्टिफिकेशन क्लियरेशन काफ़ी अच्छा है। अच्छे कंपनी का निशानी क्या होता है, यहाँ पे मैंने 5 ईयर का यहाँ पे चेक किया, तो 5 ईयर में यहाँ पे रिटर्न दिया 1960% का रिटर्न दिया। तो 5 ईयर में 1960% रिटर्न कोई छोटी बात नहीं, यहाँ पे मल्टीपल का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो तो मिनिमम मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट या 5 ईयर, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न से काफ़ी समझ में आ रहा है। तो एक धीरे धीरे ग्रोइंग होता है। कोई भी कंपनी थोड़ा सा अप एंड डाउन तो होता है, तो बट एक चार्ट पैटर्न काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। सिस्टम का जो मार्केट का मैं आपको बताया 82,000 समथिंग करोड़ है। तो एक लार्ज कैप स्टॉक डेफिनेटली बोल सकते हो। अभी जो शेयर प्राइस है 5,268 रुपीज़, तो अभी समझते हैं अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और यहाँ से A to Z डेटा समझेंगे। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 62, तो यहाँ से 62 से पता चलता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी 29 है, तो उसके हिसाब से सोचो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। यहाँ से हो सकता है कि 20-30% का गिरावट हो जाए, बट एक चीज़ में गिरावट नहीं भी हो सकता है। कहाँ पे देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन रहा है, बट मैं आपको बताऊँ अभी क्या टैरिफ वाला थोड़ा सा यहाँ पे डर बना हुआ है। अगर टैरिफ थोड़ा सा जो भी आए यार फिक्स हो जाए ना, तो मैटर क्लियर हो जाएगा। तो यूएस में टैरिफ का थोड़ा सा मैटर है, क्योंकि यूएस में सर्विसेज इस कंपनी का ज़्यादा है। और इसके अलावा कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 29%, तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 24%। और कंपनी का यहाँ पे कर्जा देखते हैं 577 करोड़, कर्जा तो ना के बराबर है। और कर्जा इक्विटी में देखते हैं तो 0.10, तो बहुत ही कम है। 0.50 से बहुत ही कम है, तो एक कर्जा ना के बराबर बोल सकते हैं। और कंपनी का रिजर्व बहुत ही स्ट्रॉग है 5,486 करोड़। तो रिजर्व कंपनी का बुरा वक्त में बहुत ज़्यादा काम आता है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छे कंपनी का यही एक निशानी होता है कि कर्जा बहुत ही कम है और रिजर्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि एक टाइम में कोविड आया था, तो कोविड में क्या होता है, जिस कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो कंपनी सर्वाइव कर पाती है। इतना बड़ा कंपनी नहीं तो क्या होता है, कंपनी क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी का OPM यानी कि ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 17%, तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड है। बट साथ में ये भी देखेंगे कि 3-4 साल का देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंसी कैसा है। वहाँ पे भी वहाँ से कंपनी का एक पॉजिटिव मूवमेंट पता चलता है और एक कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का एक निशानी पता चलता है। देखो ऐसे तो कंपनी का कितना सारा टूल्स पैरामीटर चेक करने के बाद में पता चलता है कि भाई कंपनी के अंदर में स्ट्रॉन्गनेस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यार अब ध्यान से देखिए, ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। तो 2013 में 24% और अभी 2024 में 17%। तो पहले ठीक है, पहले मतलब यहाँ पे 15% से कभी नीचे गया ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार 14% गया था कब, 2020 में। उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, तो उसके बाद में मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन रहता है, तो उसकी वजह से एक कंपटीशन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। मतलब 14% से नीचे गया नहीं है। तो ठीक है, IT सेक्टर में एक 15 to 20% एक डिसेंट स्टैंडर्ड मान सकते हैं।
दिखाई दे रहा है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 30%, तो मिनिमम अगर 50% से ऊपर होता तो काफ़ी बेहतर मान सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाई दिया। और एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दिया, बट फिर भी प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोमोटर होल्डिंग अगर मान लीजिए कम रहता है तो कंपनी चलता नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल मैनेज तरीके से भी कंपनी चलता है। तो यहाँ चलेंगे, देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग कब कितना था और कितना कब सेल किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का प्रोमोटर यहाँ पे मार्च 2022 में 31% ही था और अभी भी दिसंबर 2024 में लगभग 30.66%। तो यहाँ पे पहले से ही प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम है, जहाँ तक जो डेटा दिखाई दे रहा है 2022 से। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले 2022 में 20% और अभी 24%। तो यहाँ पे एफआई ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और काफ़ी लंबा टाइम से एक स्टेक काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2022 में 26% और अभी 26%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक का, यानी कि इस कंपनी के ऊपर एफआई एंड डीआई का काफ़ी स्ट्रॉन्ग भरोसा दिखाई दे रहा है। पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। पब्लिक होल्डिंग अगर अचानक बढ़ जाता है और एफआई डीआई और प्रोमोटर होल्डिंग अगर कम हो जाता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ठीक है, एक एवरेज जोन में है एंड अदर होल्डिंग है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते, प्रोमोटर यहाँ पे सेल कर रहा है, साथ में एफआईडीआई भी यहाँ पे सेल कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मान सकते थे। तो यहाँ पे ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल ओके, नो प्रॉब्लम, कोई जितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट देखते हैं सेल्स ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 19%। तो भी साथ में देखेंगे कि मतलब मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर सेल्स ग्रोथ कैसा है। एनीवे नेक्स्ट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 28%, जो काफ़ी बेहतर है। एक 20% एक डिसेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे उससे ऊपर है। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्राइस टू बुक वैल्यू 14% और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 6.31%। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा यहाँ पे ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं 10 साल तक का, 10 ईयर 19%, 5 ईयर 24%, ठीक है, एक डिसेंट है। और 3 ईयर 33% और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 19%। तो ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ एक डिसेंट ओके, नो प्रॉब्लम है, एक कंसिस्टेंसी दिखाई दिया। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तभी जाकर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, दिस इज रियलिटी है, इसके बिना शेयर प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है। 10 ईयर 16%, 5 ईयर 27%, 3 ईयर 36% और ट्रेलिंग 12 मंथ 28%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ एक डिसेंट स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे रिटर्न देखते हैं कि यहाँ पे 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न कैसे दिया है, तो समझते हैं। मुझे लगता है कि कंपनी का क्वालिटी कैसा है। 1 मंथ यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है ना, इतना ज़्यादा रिटर्न है। 6 मंथ फ्लैट रिटर्न है और 1 ईयर 31% पॉजिटिव रिटर्न, 3 ईयर 113% और 5 ईयर 1939%। तो यहाँ पे 3 ईयर 5 ईयर में अच्छा ही रिटर्न दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 ईयर में 1900% का रिटर्न, आप इसको छोटा मोटा नहीं बोल सकते, मल्टीपल यहाँ पे रिटर्न दिया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्ट के लिए डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। 3 ईयर 5 ईयर इन्वेस्ट करेंगे और अगर गिरावट में बाय ऑन डिप करते हैं, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होता है कि एक स्टॉक्स में बल्क में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हर एक सेक्टर में मिनिमम 1-2 स्टॉक्स उठाइए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या फिर एक स्मॉल कैप, जहाँ पे स्पेशली किसी भी स्टॉक सेल्स ग्रोथ हो, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो वगैरह वीडियो में मैं सारी चीज़ चेक करता हूँ। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, जो किसी भी कंपनी के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली इस चीज़ पे बहुत चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेल्स देखते हैं 2013 में 1295 करोड़ और अभी मार्च 2024 में देखते हैं 9822 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब पहले कितना कम था और अभी कितना बढ़ चुका है। तो एक कंसिस्टेंसी भी दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हर बार यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेलिंग 12 मंथ 11,287 करोड़ और अभी एक क्वार्टर और बाकी है, तो यहाँ पे ऐड होना बाकी है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के मामले में काफी स्ट्रांग और साथ में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैं आपको बताया ठीक है, एक ओके डिसेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 14% से नीचे गया नहीं है। और साथ में देखेंगे नेट प्रॉफिट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा तभी जाकर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो पहले 2013 में 188 करोड़ था और अभी यहाँ पे 1093 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हुआ है, तभी जाकर 5 ईयर में रिटर्न मिला है ना डेफिनेटली। तो यहाँ पे हर बार यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1320 करोड़, तो अभी एक क्वार्टर बाकी है तो और प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा। तो प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पहले 11 रुपीज़ 73 पैसा हुआ करता था 2013 में पर शेयर। अगर एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो 11 रुपीज़ 73 पैसा रिटर्न देता है और अभी 2024 में 70 रुपीज़। ओहो हो, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हर बार बढ़ा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और ट्रेलिंग 12 मंथ में 88, इसीलिए ईपीएस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरत है। कई बार क्या होता है, अदर इनकम यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो जाता है तो नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, लेकिन अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स पैरामीटर है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। और एक बड़ा और एक अच्छे कंपनी का यहाँ पे एक निशानी पता चलता है कि हर बार यहाँ पे सेल्स भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। अभी शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे है।
सेल्स देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1492 करोड़ 2021 में, और सितंबर दिसंबर 2024 में 3000 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स हर बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर बार यहाँ पे बढ़ा है, एक कंसिस्टेंसी भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सेल्स में। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% और यहाँ पे अभी दिसंबर में 18%, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर बार एक मेंटेन किया है। और नेट प्रॉफिट पहले 176 करोड़ और अभी 2024 में दिसंबर 2024 में 373 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना फास्ट नहीं है। जैसे कि क्या होता है एक स्मॉल कैप कंपनी, क्या होता है नेट प्रॉफिट हर ईयर ऑन ईयर मतलब डबल हो जाता है, तो यहाँ पे इतना डबल नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हर बार यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर और 11 रुपीज़ 54 पैसा और यहाँ पे 24 रुपीज़। तो अर्निंग पर शेयर भी भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ेगा और अर्निंग पर शेयर भी उस तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा। तो ओवरऑल लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी डिसेंट है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक्स आपको ईयर ऑन ईयर आपको मल्टीपल रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम मेरा ऐसा मानना है कि एक्सपेक्टेशन मतलब 30% टू 40% आपको एक रिटर्न देता रहेगा कंसिस्टेंट। अभी थोड़ा सा नेगेटिव का माहौल बन चुका है कि यहाँ पे टैरिफ न्यूज़ फाइनली यूएस से क्या आ सकता है, तो यूएस में ज़्यादा मतलब सर्विसेज ज़्यादा है इस कंपनी का, तो इसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ बन रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आप कुछ कमेंट्स करके बताना चाहते हैं तो बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो भी कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।